अब हम कहाँ पहुंचते देख लीजिए। तो स्वर संधि से आप भली भांति परिचित हो गए, है ना। अब स्वर संधि के बाद अब हम क्या आते हैं, स्वर संधि के प्रकार में आते हैं। इसके भी प्रकार होते हैं, संधि, फिर संधि के प्रकार। संधि के पहला प्रकार हमने क्या देखा, स्वर संधि। अब स्वर संधि के हम प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, लिखेंगे हम यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के क्या हो जाएगा आपका प्रकार। तो यहाँ से यदि देखा जाए, ये क्या कहला जाएगी आपकी स्वर, और ये क्या है संधि, स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बताइए। स्वर संधि ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। नंबर एक कौन सी स्वर संधि आ जाएगी बताइए, दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सी, दीर्घ में क्या हो जाएगा, स्वर संधि। फिर इसके बाद नंबर 2 कौन सी संधि आ जाएगी, नंबर 2 में क्या आ जाएगी आपकी, गुण स्वर संधि। गुण ये क्या हो जाएगी, स्वर संधि। फिर इसके बाद नंबर 3 कौन सी संधि आ जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। ये क्या हो जाएगी आपकी, वृद्धि स्वर संधि। फिर इसके बाद नंबर 4 कौन सी संधि आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगी आपकी नंबर 4 में यण स्वर संधि। यण स्वर, ये क्या हो जाएगा आपका, यण स्वर संधि। फिर इसके बाद अंतिम जो संधि है नंबर 5 में कौन सी संधि आ जाएगी, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। अब हम पहला जो है संधि के बाद हमने पहली संधि हमने स्वर संधि देखा। अब स्वर संधि के हम काय में जाते हैं, इसके प्रकार में जाते हैं। तो पहला प्रकार हमको कौन सा मिलता है, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 दूसरा प्रकार क्या मिलता है, बोलिए, गुण स्वर संधि। तीसरा जो प्रकार आता है वो कौन सा स्वर संधि है, और चौथा जो प्रकार आता है वो कौन सी संधि है, और पांचवा जो प्रकार आता है वो कौन सी स्वर संधि है ना। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और नंबर 5 है ना। तो ये हमको संधि के हमको कितने प्रकार मिल गए, 5 प्रकार मिल गए। अब इसके बाद हम कहाँ जाते हैं, संधि के पहले प्रकार की ओर चलते हैं। तो संधि का जो पहला प्रकार आता है वो क्या आता है, मानी संधि का पहला प्रकार क्या आ जाएगा आपका, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर हम नंबर 1 की बात करते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका, दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ पर इसकी जो परिभाषा बनती है, इसकी परिभाषा में नाम से स्पष्ट देखना, दीर्घ यानी यदि 2 छोटे वर्ण यदि आपस में मिलेंगे ह्रस्व वर्ण, तो उससे क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्ण बनेगा। या ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण आपस में मिलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्ण ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा में नाम से यदि जाए तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब ये क्या आ जाएगा आपका, ह्रस्व वर्ण एवं ये क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ वर्ण आपस में मिलते हैं, आपस में ये क्या होते हैं, मिलते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ से दीर्घ स्वर बनता है। क्या बन जाता है, यहाँ से दीर्घ स्वर बनता है ना। अर्थात देख लीजिए, दीर्घ स्वर बनता है अर्थात यहाँ से क्या जाएगा, ह्रस्व वर्ण की बात यदि बात करें हम, तो ह्रस्व वर्ण में यहाँ पर क्या जाएगा, अर्थात आ एवं क्या हो जाएगा आपका, आ, या फिर क्या हो जाएगा आपका, आ एवं आ, या फिर क्या हो जाएगा, ई एवं क्या हो जाएगा, ई, या क्या हो जाएगा आपका, आ धन ई, है ना। इनको देखा जाए, ह्रस्व भी मिलेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। दीर्घ भी मिलेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। ह्रस्व और दीर्घ मिलेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। मतलब दीर्घ ही स्वर बनता है इसमें, बड़े स्वर बनते हैं इसमें। एक आ बनेगा, या फिर ई बनेगा, या फिर ऊ बनेगा, या फिर ए बनेगा, या फिर औ बनेगा। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार की संधि को कौन सी संधि कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब ह्रस्व वर्ण एवं दीर्घ
वर्ण आपस में मिलते हैं तो बनने वाली स्वर संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो बनने वाली संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, जैसे देखें आ धन आ करेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। या आ धन क्या करेंगे हम? आ करेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। या ई धन ई करेंगे तो क्या बनेगा आपका? देख लीजिए, ई धन यदि हम क्या करते हैं? ई करते हैं तो क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। या यहाँ से ई धन यदि हम बड़ा ई करते हैं तो क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। या बड़ा ई धन बड़ा ई करते हैं तो क्या बनेगा? ये बड़ा ई बनेगा। या देख लीजिए आप, ए धन यदि हम ए करते हैं तो क्या बनेगा? बड़ा ए बनेगा। या ए धन क्या करते हैं? बड़ा ए करते हैं तो बड़ा ए ही बनेगा। या बड़ा ए धन बड़ा ए करते हैं तो क्या बनेगा आपका? बड़ा ए ही बनेगा। या आ ये क्या जाएगा आपका? या ओ धन क्या करते हैं हम? ओ धन औ करते हैं तो क्या बनेगा? ये बड़ा औ बनेगा। ओ धन क्या करते हैं यहाँ पर? ओ करते हैं तो क्या बनेगा? बड़ा औ बनेगा। और यदि हम क्या कर देते हैं? औ धन ये क्या हो जाएगा आपका? औ करते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा? औ। इसमें सारी चीजों में हम देख रहे हैं कि यदि हस्व वर्ण के साथ हस्व वर्ण को मिलाया जाता है तो दीर्घ वर्ण बनता है। यदि दीर्घ वर्ण के साथ दीर्घ वर्ण को मिलाया जाता है तो भी दीर्घ वर्ण बनता है। और यदि हस्व वर्ण के साथ यदि दीर्घ वर्ण को मिलाया जाता है तब भी दीर्घ वर्ण बनता है। हर कंडीशन पर यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? हर उसमें दीर्घ वर्ण की ही व्युत्पत्ति हो रही है या विकार के रूप में उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से इस प्रकार की स्वर संधि को कौन सी स्वर संधि कहा जाता है? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है ना? तो दीर्घ स्वर संधि की लास्ट क्या है? इसकी अंतिम बार बोलिएगा इसकी परिभाषा। जब हस्व वर्ण एवं दीर्घ वर्ण आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बनता है। इस प्रकार की स्वर संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। धन आ बराबर आ, धन आ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, और ई धन ई बराबर ई, और ई धन ई बराबर ई, ए धन ए बराबर ए धन ए बराबर ए धन ए बराबर ए, ओ धन औ बराबर औ, ओ धन ओ बराबर औ धन औ बराबर औ। क्लियर? ये समझ में आया? तो ये हो गया आपका कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। ओके, लिख लीजिए।